नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग और आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है यहाँ तो ईवीएम ही खराब है। लोगों को ट्रेनों में भर भर के पटना लाया जा रहा है अपने पार्टी को वोट दिलाने के लिए। लगातार चुनाव आयोग और आचार संहिता की मजाक बनाई जा रही है। यह कोई और नहीं कर रहा है, यह उनके बीजेपी के ही लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि जो है जैसे वैशाली, लालगंज और छपरा, राघोपुर की सीटों पर ऐसा देखा गया है कि वहां पर लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके हाथ में पर्चे पकड़ाए जा रहे हैं और उन्हें वादों की लिस्ट बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप इसको देखिए और उसके बाद में वोट दीजिए, कमल पर वोट दीजिए। इस तरीके से लोगों को बताया गया है। लगातार आचार संहिता का उल्लंघन। 48 घंटे पहले जब चुनाव प्रचार बंद हो जाता है तो पोलिंग बूथ पर आकर लोगों को बताने की क्या जरूरत है। आप सिर्फ इतना अपील कर सकते हैं कि आपको वोट डालना है, अपने घरों से निकल के भारी से भारी संख्या में पोलिंग बूथ पहुंचे और वोट डालें। लेकिन यहां तो चुनाव आयोग का सरेआम मजाक बनाया जा रहा है। जिस तरीके से राघोपुर की सीट पर जब लोग पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहां पर जो है ईवीएम ही खराब है। जब लोग वोट डालने पहुंचते हैं पता लगता है ईवीएम ही खराब है। लोग जो है हल्ला शुरू कर देते हैं, बवाल मचाना शुरू कर देते हैं, वोट चोरी का नारा लगाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं यहां पर धांधली हो रही है, क्योंकि ईवीएम तो चेक करके लगाया जाता है। आखिर में ईवीएम अगर वो खराब हो गई तो दूसरी मशीन आप क्यों नहीं लगा देते तुरंत। लगातार चुनाव आयोग का विरोध हुआ। इसके बाद में तेजस्वी यादव ने कहा कि यह एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के ही हिसाब से काम हो रहा है। छपरा में भी यही देखने को मिला। लालगंज विधानसभा सीट में जो है वहां पे जो है वोटरों को जो है पैसे भी बांटी गई। इसके बाद दानापुर में जो हाल है, दानापुर में नदी के उस पार जाके लोगों को वोट डालना है, गंगा जी के उस पार जाके वोट डालना है तो उन्हें बोट से जाने नहीं दिया जा रहा है, नाव से जाने नहीं दिया जा रहा है। वोटरों को पोलिंग बूथ तक जाने नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन उन्हें जाने नहीं दे रहा है। अब सरकार वहां पे किसकी है अभी तो आप जान ही रहे हैं, बताने की जरूरत है नहीं। उनको पोलिंग बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जाए। चुनाव आयोग के अंदर इतना दम नहीं है कि किसी भी जो है आदमी को पोलिंग बूथ तक ना जाने दिया जाए, वो भी इसलिए कि वह वोट डालने जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बिहार चुनाव में आचार संहिता और चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई जा रही, यह कोई और नहीं कर रहा है, बीजेपी के लोग कर रहे हैं। देश के अनेक राज्यों से लोगों को लाया जा रहा है ट्रेनों में भर भर के और जो है उन्हें अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचाया जा रहा है और उनसे जो है कमल पर वोट डालने के लिए बोला गया है। रिटर्न का भी टिकट है और आने का और जाने का दोनों टिकट भी है। छठ पूजा में जो स्पेशल ट्रेन की बात हो रही थी तब लोग जो है ट्रेनों के लेटरिंगों में बैठ बैठ के ठूस ठूस के आ रहे थे, तब उनके लिए कोई स्पेशल ट्रेन नहीं थी। आज देश के कोने कोने से जो है लोगों को लाया जा रहा है, स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है उनके लिए। क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? क्या जो है रेल मंत्री और प्रधानमंत्री मिले हुए हैं या मिली भगत चल रही है? साफ पता चल रहा है कि यह एक मिली भगत है, उसी के अनुरूप काम हो रहा है। मतलब इस तरीके से चुनाव आयोग की धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती। दानापुर में जो हो रहा है, आप किस तरीके से लोगों को वोट डालने से मना किया जा रहा है। छपरा विधानसभा में लोगों को जो है पेपर बांटे जा रहे हैं, जो घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र, उसका पेपर बांटा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो है आप इस पे वोट दीजिए। वो भी कब बताया जा रहा है? जब वो लोग लाइन में लगे हुए हैं वोट डालने के लिए। सरासर जो है चुनाव आयोग का जो है मजाक बनाया जा रहा है और ये किसी और के राज में नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री के राज में हो रहा है, नीतीश कुमार के राज में हो रहा है ऐसा, क्योंकि अभी तो सत्ता उनके ही हाथ में है। लेकिन जिस तरीके से धांधली हो रही है उससे साफ पता चल रहा है कि बिहार में क्या होने वाला है। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि यह जो है बहुत गड़बड़ी है। लोग नारे लगा रहे हैं और जो है मतदाता भी कह रहे हैं कि आखिर में जो 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो गया तो आप यहाँ किस लिए आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि बेईमानी आपके रगों रगों में भरी हुई है। लोग खुलेआम जो है मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, चुनाव आयोग मुर्दाबाद, एनडीए मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि किस तरीके की छवि एनडीए वालों की है, क्या करके चुनाव जीतना चाहते हैं। आपने देखा बिहार चुनाव में जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई है,
बीजेपी के विधायकों को भगाया गया है, इससे साफ पता चलता है कि इस बार बदलाव आएगा। और लोगों को कहना है अगर यही रफ्तार रही तो बीजेपी एनडीए वाले बहुत पीछे चले जाएंगे। आप लोगों की हमारे इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।